Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reason could be option A, human gene may have intron with bacteria cannot process. Option B, amino acid codons for humans and bacteria are different. Option C, human protein is formed but degraded by bacteria. And option D, all of the above. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को बिल्कुल फोड़ सकते हैं बच्चों। आ जाओ, एक एक करके पॉइंट करके बात करेंगे, है ना। आ जाओ, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ जीन। एनी, अच्छे से लिखो बच्चों, सब लोग नोट करो। एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ जीन, आप क्या बोलते हो उसे, इन अ जीन that is removed by RNA splicing, that is removed by RNA splicing during RNA splicing during maturation of final RNA product, maturation of final RNA product, that is basically called, उसको आप क्या बोलते हो, that is called intron, that is called इंट्रॉन। तो आप इंट्रॉन को क्या बोलोगे, इंट्रॉन क्या होता है, इंट्रॉन होता है एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ उस जीन का जो बेसिकली रिमूव किया करता है, कब, आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम पे, और फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनता है ना। और उस चीज को, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, इंट्रॉन बोलते हो। अब देखो बच्चों, दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर इंट्रॉन बैक्टीरियल सेल पे हो जाता है, बट बैक्टीरियल फाइनल RNA product bacterial system does not having, but the bacterial system क्या नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो, but the bacterial system does not possesses the ability, ये आपको याद रखना है बच्चों, the ability to splice RNA to remove the introns, है ना बच्चों, to remove the introns, है कि नहीं, बहुत आसान है। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हम यूकैरियोटिक सेल है, हमारे पास जीन पे कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाते हैं जो क्या करते हैं, मैचुरेशन ऑफ आरएनए के टाइम पे उसको हम स्प्लाइस करके कट करके निकाल देते हैं, उसको हम इंट्रॉन बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सिस्टम पे वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंट्रॉन्स को रिमूव करे फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस टाइम पे क्या होता है, हेंस अब क्या नहीं होगा, हेंस ट्रांसलेशन प्रोसेस कैन नॉट टेक्स प्लेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस cannot take place, process cannot take place। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि आरएनए में कुछ ऐसे पार्टिकल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आके घुसा है जो आरएनए प्रोडक्ट्स बनाने नहीं दे रहा है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आरएनए को मैच्योर करने के टाइम हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो बैक्टीरियल सिस्टम वो कर नहीं पाएगा, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा एंड प्रोटीन विल नॉट बी प्रोड्यूस, सो प्रोटीन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, अब प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो देखा बच्चों कितना अच्छा सीक्वेंस से हमने पढ़ा। देखो बच्चों क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो हम आरएनए के मैचुरेशन के टाइम पे उसको हम रिमूव करा देते हैं और फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। अभी जो बैक्टीरियल सिस्टम है, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, हम कैसे है, हम यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास वैसा कैपेबिलिटी नहीं है, उसके सिस्टम के पास वैसा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंट्रॉन्स को रिमूव करे। इस वजह से ट्रांसलेशन के दौरान क्या बनता था, प्रोटीन बनता था, ट्रांसलेशन के दौरान फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बन रहा था, वो ट्रांसलेशन अभी हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से प्रोटीन बन नहीं पाएगा, फाइनल आरएनए प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो आ जाओ बच्चों, कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। आपको ऑप्शन ए बोला है, ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन्स व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। हाँ ऑब्वियसली ह्यूमन जीन के पास इंट्रॉन होता है, जब फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनता है तब आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम पे उस इंट्रॉन को हम हटा देते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हटा सके, तो ऑब्वियसली ये सही बात है। ऑप्शन बी आपका अमाइनो एसिड कोडॉन्स फॉर ह्यूमन बट बैक्टीरिया डिफरेंट। नो, सबके जीन का सीक्वेंस हमेशा सेम होता है, वो बिल्कुल ही सही आंसर नहीं है। ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, तो कौन सा सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन है, क्योंकि ह्यूमन के जीन के पास क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, जब फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनता है तब इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं,
फिर हम फाइनल आरएनए प्रोडक्ट बनाते हैं, तब प्रोटीन भी बनता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी पूरा होता है। एज बिकॉज बैक्टीरिया के पास वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, बैक्टीरिया के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम को कर सके, तो वो इंट्रॉन भी रिमूव नहीं होगा, आरएनए का फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए a bacterial cell has transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using human gene. The transformed cell did not produce desired protein. Reason क्या है? Human gene may have intron which bacteria cannot process. Option A will be correct answer over here. तो बच्चों hope you understand the question very well. Best of luck बच्चों.